कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए हमने प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए हैं। आपको इस बार सीटेट में 125 जो हमारी टारगेट है 125 मार्क्स को अचीव करने के, इसके लिए हमने मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चालू करके रखे हैं। जैसे कि सीडीपी का आपको नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ एंड सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट जो कंटेंट वीडियो एंड पेडागोजी अलग मिल जाएगी। उसके बाद सीडीपी के जो हम लोग अलग से एक टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें 500 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो अमृत वाली क्लास के नाम से यहाँ पर होगी, बाल मनोविज्ञान की। ये वो प्रश्न होंगे जो सिर्फ कंटेंट से आएंगे, यानी जो आपने लेक्चर क्लास में सीटेट के बुक पर्सन से पढ़े होंगे, उनकी यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चनों को सभी टीचिंग एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं किसी पे सीटेट में, चाहे यूपी टेट, रीट रीट में जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, यूपी टेट में एग्ज़ाम्स होने वाले, वहाँ पे काम आएंगे। उत्तराखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स में, बिहार में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे। स्पेशली यहाँ पर सीटेट की भी क्लास यहाँ पर चालू की गई है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ये सभी क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए। जो आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करेंगे वो प्याजे से संबंधित होंगे। जो स्पेशली मोस्ट होंगे वो प्याजे से संबंधित होंगे। प्याजे जो जीन प्याजे वाली चैप्टर है, और कोहलबर्ग वाले चैप्टर है, कोहलबर्ग, प्याजे, कोहलबर्ग और वायोगॉस्की, वायो, इन तीन मनोवैज्ञानिक से संबंधित यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चनों को आप डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप यहाँ पर 125 मार्क्स को अचीव करना चाहते हैं, साल 2022 सीटेट 2022 में 125 मार्क्स को आप लोग अचीव करना चाहते हैं, तो आपको 3 चरणों में थोड़ी मेहनत करनी होगी। सबसे पहले आपको नोट्स लेनी चाहिए। नोट्स के लिए मैंने आपको लास्ट में नंबर बता दूंगा। सबसे पहले आप नोट्स लेंगे, नोट्स को बारीकी से पढ़ेंगे। 4 से 5 दिन में आप कंप्लीट नोट्स पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आपको लेक्चर क्लास डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप लेक्चर क्लास को अटेंड करेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट जो हम आपको डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको में आप भाग लेंगे, तो 125 जो हमारी टारगेट है इस बार सीटेट 2022 में, उसको हम ज़रूर 100% 100% जिसको हम कहते हैं वो अचीव करने में सक्षम होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वायगॉस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार प्रस्तुत करता है। यहाँ पर बात की गई है वायगॉस्की का सर्वश्रेष्ठ सार प्रस्तुत कौन करता है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने होगा। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम से स्वाधीन है। विकास अधिगम का समानार्थ है। सीटेट पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सेकंड वाला है। क्वेश्चन सेकंड वाला थोड़ा टफ लेवल में आते हैं। क्वेश्चन सेकंड 2015 का यह क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर क्या होने हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए जहाँ पर वायगॉस्की की बात आ जाए, किसकी बात आए, वायगॉस्की की बात आ जाए, तो विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से उन्होंने कहा कि ये पीछे हो जाती है। अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, विकास की प्रक्रिया से अधिगम प्रक्रिया पीछे हो जाती है। यानी उन्होंने कहा है कि विकास की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ जाती है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो प्याजे ने कहा कि ऐसे कौन से यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो विकास की भूमिका को प्रभावित, महत्वपूर्ण भूमिका को होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रभावित करने में। भौतिक विश्व के साथ अनुभव, भाषा, ऑप्शन सी है अनुकरण, प्रबलन। पेपर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, भौतिक विकास, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत से दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। सहयोग प्रोजेक्ट, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण,
आगे है तथ्य पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। पेपर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है। देखिए पेपर फर्स्ट में भी कभी कभी थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछ लिए जाते हैं जो आपको दिक्कत करती है। तो क्वेश्चन समझेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कहता है लेव वाइगोस्की के समाज की संरचना के सिद्धांतों दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक समाज के सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो अनिश्चित वाले विश्वास रखते हैं, उसके आकलन में निम्नलिखित में से क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मनज, सामाजिक अन्योन क्रिया, मानसिक प्रारूपों या स्कीमास का समायोजन या संतुलन। देखिए यहाँ पर ध्यान हो वाइगोस्की, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सामाजिक अन्योन क्रिया, मानसिक समायोजन, स्कीम, संतुलन, उद्दीपक अनुक्रिया, ये चीज़ें आपको लग रहा होगा कि हमने कोहलबर्ग और प्याजे के वाले क्वेश्चन ले लिया, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा यहाँ पर वाइगोस्की से संबंधित। तो ध्यान रखने वाली बात है वाइगोस्की ने इस संबंध में क्या कहा था। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। देखिए जहाँ पर वाइगोस्की आ जाए, अब एक ध्यान रखें सामाजिक आ जाए तो राइट आंसर तो हो जाएगा, वहाँ पर कुछ सोचने वाली बात नहीं। उन्होंने एक चीज़ें और ध्यान में रखने के लिए कहा है। अगर आपने लॉजिक के आधार पे हमारी जो प्रैक्टिस है देखे होंगे उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपने यहाँ पर लेक्चर क्लास अटेंड किया होंगे तो वहाँ पर उनके बारे में बात करेंगे। तो वाइगोस्की जहाँ समाज आ जाए तो वाइगोस्की आ जाए तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्योन क्रिया भी आ जाए तो वाइगोस्की से संबंधित राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर 92 का ऑप्शन दिया हुआ क्या, नहीं, चलिए ऑप्शन उसका नहीं दिया हुआ, आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सपनों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन गलत है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। कानून और व्यवस्था का उन्मूलन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है दंड, आज्ञाकारिता, अनुकूलन। ऑप्शन सी है अ- एक अच्छी लड़की अच्छा लड़का, अनुकूलन, सामाजिक संकुचन। कई बार सीटेट में यहाँ पर लिखा गया है सिर्फ 2016 में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर आपके जो होंगे वो ध्यान में रखने वाली बातें होंगी, क्योंकि कई बार ये ऐसे क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए एक चीज़ें और है यहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जितने भी हमारे क्लास हैं सभी के लेक्चर क्लास मिल जाएंगे, लेक्चर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आपको ईवीएस के नाम से, ईवीएस टेस्ट के नाम से यहाँ पर लेक्चर क्लास की प्लेलिस्ट बनी है। सीटेट की प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनी है 2022 2023। इसी तरह सभी टॉपिक पर सीडीपी वाले जो नॉर्मल सीडीपी हम करते हैं उसके यहाँ पर लिखे दिया हुआ है प्लेलिस्ट। उसके बाद अमृत वाले जो क्लास है उसकी वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक चीज़ें अलग से ध्यान में रखने वाली बातें हैं, अगर फेसबुक पेज पर अगर हम हमारी जाना चाहते हैं, आप टीचिंग इंस्टीट्यूट पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाके वहाँ पर लिंक मिलेगा, जा सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात सीटेट 2022 सीटेट 2022 के लिए आपको वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिलेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, देखिए इससे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ से भी हमारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, हम जो भी सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मुंबई से हैं और कोई अभ्यर्थी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो सीटेट 2022 की व्हाट्सअप प्लेलिस्ट की व्हाट्सअप के जो ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं, सभी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, कोई वहाँ पर रोक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने जब बात किया था इस क्वेश्चन के बारे में, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है।
प्याजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होती है। ऑप्शन बी है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए गए हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पर, बच्चों के संस्कृति आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी है, किसी चरणों को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरणें स्थिर होती है। पेपर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, पेपर सेकंड जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का लेवल एक लेवल अप आएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को थोड़ी सी टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं एग्जाम में, ताकि आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लेव वाइगोस्की के अनुसार वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखता है। ऑप्शन सी है यहाँ पर, भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदलता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होंगे बताइए। सीटेट पेपर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है, 2018 और 2016। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, और क्वेश्चन कई बार यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आप बताइए क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा लेव वाइगोस्की है। तो जहाँ पर भाषा की बात करें, भाषा विकास की बात करें, यहाँ भाषिक विकास है नहीं होगा, ये बच्चों की भाषा है नहीं होगा। यहाँ पर भाषा विकास में मानव चिंतन स्वभाव को बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में प्याजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। दोनों जानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों के जन्म से लेती हुई मानी जाती है। ऑप्शन सी है, प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी देखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं, सीटेट 18 सितंबर 2016 को क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। जब प्याजे वाले चैप्टर हम कर रहे थे तो भाषा विकास के संबंध में हमने प्याजे के बारे में बताया था। पहले विचार जन्म लेता है, उसके बाद वाइगोस्की जन्म यहाँ पर लेता है। भाषा विचार पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय कि कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो बच्चे सक्रिय एक्टिव ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। याद रखेंगे, नन्हे वैज्ञानिक वाले जब हम क्लास कर रहे थे तो नन्हे वैज्ञानिक के बारे में बताए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो संसारों के बारे में अपने सिद्धांत को रचना करते हैं। पावलोव, स्किनर, यूंग, प्याजे। पेपर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन, पेपर फर्स्ट आ गया क्वेश्चन कितना लेवल ठीक है, यानी कि ऐसे लेवल जो आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था, प्याजे महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण का करने योग्य होता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण करना प्रारंभ कल्पना परक खेल। ऑप्शन नंबर डी है, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने से सक्षम। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सीटेट पेपर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप बताइए। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य सीख जाता है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो लंबी क्लास हो जाती है। चलिए इनको शॉर्ट में लेकर चलते आगे बात करते हैं। कोहलबर्ग ने
प्रस्तुत किए हैं। शारीरिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। पेपर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है। कोहलबर्ग ने इनमें से कौन सा प्रस्तुत किए हैं? ध्यान रखेंगे, कोहलबर्ग ने शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, नैतिक, नैतिकता की बात की गई है कि संज्ञान, संवेग और शारीरिक की बात की गई है। वाह, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और ये चीज़ें आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में सही करके देंगे। ठीक है, जब बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, किसके बारे में? लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। उन्होंने सिंपल सी बात की है, मोरालिटी पर ध्यान दिया है। उन्होंने किस पर ध्यान दिया? मोरालिटी पर ध्यान दिया, यानी नैतिकता पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान देके सिद्धांतों को 3 चरणों में उल्लेख किया है। पूर्व प्रांगत स्तर, जो प्राक रूढ़िगत स्तर भी कहा जाता है, पर प्रागत स्तर, जो रूढ़िगत स्तर भी कहा था, उत्तर रूढ़िगत स्तर, जो उत्तर रूढ़िगत स्तर, यानी इंग्लिश में इसको याद करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया, जो 3 चरणों का सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, डी राइट आंसर। वायगॉस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। उसके मानसिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, अवबोध और अवधानात्मक क्रियाओं से, व्यवहार के मापन किए गए परिवर्तन से। सीटेट पेपर सेकंड 2000 कब का क्वेश्चन है? 2016 का क्वेश्चन है। चलिए पेपर सेकंड की बात करेंगे तो राइट आंसर बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। वाइगॉस्की के अनुसार सीखने के पृथक, यहाँ पर क्या है? सामाजिक, उसके सामाजिक संदर्भ में से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। वाइगॉस्की की संतुति के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या होती है? कॉन्सेप्ट क्या होती है? यहाँ पर प्रदर्शित करती है कि बच्चे बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड़ों के निर्देश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी देखते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहं केंद्रिता होते हैं। सी के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन लंबे होते हैं, इसीलिए एक फॉर्म में एक स्क्रीन पर नहीं आ पाते हैं। प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे अपने आप प्यार करते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। पेपर सेकेंड वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा पूछा जाता है। चलिए राइट आंसर क्या होगा बताइए। वाइगॉस्की के यहाँ पर अनुसार संतुति, यहाँ जो व्यक्तिगत वाक्य कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर व्यक्तिगत वाक्य अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशित करने की भाषा का प्रयोग करते हैं। जब बच्चे अपने कार्यों की भाषा का जो निर्देश करेंगे तो वही वहाँ पर व्यक्तिगत वाक्य कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। पेपर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। ज़्यादातर पेपर सेकंड 2016 का यहाँ पर क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया हुआ, यानी हमारे जो बुक पर्सन से मिले हैं तो ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन ही या ज़्यादातर हमें मिले हैं। और हमें ठीक लगा कि आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को एक साथ कंबाइन रूप में स्टडी करते चलेंगे तो थोड़े और बेहतर मोड में आप तैयारी कर पाएंगे। चलिए राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका। देखिए यहाँ पर बात की मूर्त पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता की बात करें तो लक्ष्य उद्देशित व्यवहार की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश से भिन्न होता है, बजाय आकार, मूर्त, परकता, मात्रा, प्रकार, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। सीटेट पेपर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है और 2016 का ये भी क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। पियाजे जो कहता है यहाँ पर, पियाजे ने महोदय ने कहा है कि बच्चों का चिंतन वयस्कों के प्रकार और मात्रा पर, प्रकार से में भिन्न, यहाँ पर प्रकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रकार में भिन्न होता है और बजाय मात्रा के होती है, बजाय मात्रा के यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है?
उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया गया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? सीटेट पेपर फर्स्ट 2018। पेपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन भी थोड़े लंबे पूछ लिए गए हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर? 2018 वाला क्वेश्चन है, 2000 पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित किसे माना जाता है? उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता जो थी यहाँ पर मैच्योरिटी और नैतिक परिपक्वता, मोरालिटी और मोरल मैच्योरिटी की सहयोग को देखने के लिए मिला है। तो सबसे पहले कोहलबर्ग के महोदय की बात आई। कोहलबर्ग महोदय ने किसके बारे में बात की थी? कोहलबर्ग के जो बात की थी लॉरेंस कोहलबर्ग ने, उन्होंने नैतिकता की बात की थी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको यहाँ पर नैतिकता दिखती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन नेगेटिव आ चुका है, मतलब 3 ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, एक ऑप्शन गलत हो जाएंगे। गलत वाले को हमें ढूंढना है और हमेशा हम लोग सही को ढूंढते हैं, इस बार गलत को ढूंढते हैं। तो पियाजे का जो सिद्धांत है यहाँ पर कौन से पियाजे ने जो कथन दिए थे, सिद्धांत यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। पेपर फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ पहले सबसे पहले ढूंढ लेंगे, 3 ऑप्शन जो सही है उसको हम लोग सही करके ढूंढ लेंगे। ठीक है। जो एक नहीं है उनको हम देखेंगे। विकास गुणात्मक होते हैं। पियाजे महोदय ने कहा था बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, इसीलिए वो नन्हे वैज्ञानिक कहलाते हैं। पियाजे महोदय ने कहा था बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। पियाजे महोदय ने कहा था निरंतर अभ्यास। इन्होंने नहीं कहा था। निरंतर अभ्यास की अगर बात करें तो यह कथन पियाजे के अनुसार सिद्धांत नहीं कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। आपको पता है जो गलत होगा उसे हम सही करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर फिर नेगेटिव पूछा है, तो नहीं है। 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होंगे। गलत वाले को ढूंढना होगा हमें। तो ऑप्शन देखते हैं। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुतिक्रमणीयता। सीटेट पेपर फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी गलत होगा। आपको पता है जो गलत होता है उसे हम सही करते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हो, उस संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर है। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। सीटेट पेपर फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। चलिए 115 वाला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निकटवर्ती का देखो, निकटवर्ती सिद्धांत का संदर्भित क्या कहलाता है? निकटवर्ती सिद्धांत को संदर्भित कहलाता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक संदर्भ होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव टैगवर्ड के माध्यम से भी ये सही हो जाएगा। पॉजिटिव सहयोग करता है, सही स्तर कोई कार्य लगभग स्वयं करता है। जब कोई बच्चा कोई कार्य को स्वयं करे तो वो भी एक पॉजिटिव के रूप में आता है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर कई यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में वस्तु स्थायित्व की गुण आती है। तो विकास पियाजे के द्वारा दी गई सिद्धांत है, आपको पता है पहला। दूसरी बात है यहाँ पर ये चीज़ें समझेंगे वस्तु स्थायित्व क्या होती है। जब बच्चे उस उम्र तक पहुँचते हैं जिस उम्र में बच्चों के सामने कोई ठोस वस्तु,
कोई ठोस वस्तु वहाँ पर रख दी जाती है और थोड़े समय के बाद बच्चे उसे देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अगर वो वस्तु जो ठोस होती है वो वहाँ से दूसरी जगह उसे हटा दी जाती है, फिर छुपा दी जाती है। तो बच्चे उसे बारी बारी से अपनी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसे वस्तु स्थायित्व, यानी बच्चों को लगता है ये वस्तु का जो अस्तित्व है, मतलब उसकी जो एक आकार है, वो साइज है, वो चौकोर है, लंबा है, गोल है, किस प्रक्रिया में है, तो उसे इस चीज़ों को यहाँ पर समझाने की बच्चों समझने में कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वस्तु अस्थायित्व गुण कौन से चरण में आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, यानी 0 से इसको 2 वर्ष की गिनती इसको मानी जाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना आदि में अंतर्निहित होता है। केंद्रीयकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। पेपर सेकंड 2018 का क्वेश्चन है। चलिए क्या इसमें राइट आंसर क्या होंगे इसके बारे में बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होंगे, संज्ञान बोध। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जजोंग यह मानता है कि संज्ञान और भाव डैश से होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, अन्योन्त मिश्रित से होते हैं, स्वतंत्र से होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं। पेपर सेकंड 2018 का क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्वतंत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर स्वतंत्र हो जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत एक प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन सी देखते हैं, बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी होंगे, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। ये 7 जुलाई 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आप लगाइए। इस हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पैटर्न के आधार पर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रमुख सिद्धांत का प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्रमुख सिद्धांत का जो यहाँ पर प्रस्ताव है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों की सोच गुणात्मक वयस्कों से भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेष करता है। लक्ष्य, निर्धारित व्यवहार, विप्लव, अनुकरण, विचारों की अंतर मान्यता, वर्तुल प्रक्रिया। सीटेट 2019 में पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा, विचारों की अनुकरणीयता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेषणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन बी, उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के भावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, जो पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना सीखते हैं या सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार के कौशल को प्रयोग करते हैं, वे अन्वेषण करते हैं। पेपर फर्स्ट 2019 से क्वेश्चन है। सीटेट वाले क्वेश्चन कभी कभी लंबे पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हमने आपको सीटेट जब भी क्वेश्चन पढ़ रहा था तो तभी आपको यहाँ पर बताया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव के माध्यम से हम जो सीखेंगे, ज्ञान को सक्रिय करना, ज्ञान सक्रिय करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है।
संचरित करना भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होती है। दुनिया में व्यवहार एवं कौशल ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। अन्वेषण ये भी एक पॉजिटिव होते हैं। एक ऑप्शंस में 4 पॉजिटिव हो जाएगा तो राइट आंसर बिना सोचे समझे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। लेव वायगोस्की द्वारा अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि, एक निष्क्रिय गतिविधि, एक अनुबंधित गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि। पेपर फर्स्ट 2019 का क्वेश्चन है। लेव वायगोस्की के द्वारा एक सामाजिक, हमने कहा आपको वायगोस्की महोदय आए तो क्या लाना चाहिए, सामाजिक। जहाँ पर आए सोचने और समझने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती है। जहाँ पर भी वायगोस्की आए वहाँ सामाजिक आए तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर कुछ सेकंड में कर देने आपको। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, लेव वायगोस्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, सम्मान्यात्मक वार्ता, अकेंद्रिता वार्ता। पेपर फर्स्ट 2019 का क्वेश्चन है। देखिए, जब बच्चा मौखिक संवाद करता है, जो बच्चे अपने आप से करता है, खुद से करते हैं, तो ये पर्सनल हो जाएगी, पर्सनल जो व्यक्तिगत हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ें हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छुपे रहते हैं, ज़्यादा सोचने वाली ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से भिन्न रूप में होता है, बजाय मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्खतापूर्वक, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। अभी हमने इन क्वेश्चनों को ऊपर किया, तो इसके क्या राइट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर आप बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर क्या होंगे जल्दी से बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर पहले क्या हमने, मात्रा, मध्य, प्रकार एवं मात्रा। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के अमृत वाले 30 क्वेश्चन। आपको यहाँ पर जो हमारी टारगेट है, मिनिमम 30 में से 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करने। आपके कितने राइट आंसर हो पाए हैं, 30 में से 25 हुए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। सीटेट 2022 की कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुकी है। एनसीईआरटी बेस्ट 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। हमारे जो टारगेट है इस बार 125 मार्क्स सीटेट 2022 में, सीटेट 2022 में 125 मार्क्स को कवर करने की, इनको लाने की जो हमारी अचीव है, इनको हम 3 स्तंभों को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। कैसी क्लास लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।